जय हिंद। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्षेपी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्मा माने ताप। ताप होता है। ताप माने जैसे एनर्जी, ऊर्जा जिसे बोलते हैं। ताप माने जैसे आग जलाते हैं तो क्या ऊष्मा निकलता है, वही ऊष्मा, वही ताप। ताप को क्या कहते हैं? ऊष्मा को बोलचाल भाषा में ताप कहते हैं, माने गर्मी। और वैज्ञानिक भाषा में ऊष्मा को ताप भी कहते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी माने बाहर निकलना। क्षेपी माने बाहर निकलना, माने ऊर्जा बाहर निकालना। जैसे हम कोयले को जला दे तो क्या है, कोयले से क्या एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा को बाहर निकालना। ऊष्माशोषी माने जैसे हम पानी, ऊष्माशोषी माने ऊष्मा को सोख रहा है। ऊष्माशोषी माने ऊष्मा को क्या सोखना, माने ग्रहण करना, माने कम है उसमें। ऊष्माशोषी माने ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, अभिक्रिया है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी इसका दोनों का पढ़ लेते हैं, बता देते हैं दोनों परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा परिवर्तन संपन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा क्या कहता है, ऊष्मा प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी माने बाहर निकालना, मुक्त होना। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा बाहर निकलता है। देखिए किताब में लिखा हुआ अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमुक्त होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एक हम साधारण भाषा में लिख देते हैं, आपको पढ़ने में आसान हो। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एकदम बस 1 मिनट में आपको परिभाषा याद हो जाएगा। आपको उदाहरण लिखना रहेगा। यह 2 नंबर का परीक्षा में पूछता है।
पहले चैप्टर से 5 अभिक्रिया हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा आता है अपचयन अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया ऐसे हैं, मैंने 5 अभिक्रिया ऐसे हैं जिनमें से एक अभिक्रिया पूछता हर साल, और ये अभिक्रिया 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर की भी आ सकता है, 5 नंबर की भी आ सकता है विस्तारित में। तो देखिए अभिक्रिया, हम उदाहरण लिखते हैं। अभिक्रिया लिखने क्या है, अभिक्रिया करेंगे क्या होगा, एक क्या कार्बन, कार्बन को कहें ग्रेफाइट, और क्या ऑक्सीजन। जब कार्बन को हम जलाएंगे तो क्या उस जब कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन तो होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जल नहीं सकता। ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बन के या ऊपर उड़ जाता है, इसे ग्रेफाइट बोलते हैं। कार्बन है, सी को क्या कहेगा, इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा प्लस ऊर्जा। इधर साइड को क्या कहते हैं, अभिकारक, इधर उत्पादक की ओर प्लस का चिन्ह लगाकर, और कितने का ऊर्जा प्राप्त होगा, 49.0 केल्विन। 49, यहाँ पे 4 है, यह किलो केल्विन है, किलो केल्विन प्राप्त होगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो 94.0 केल्विन, किलो केल्विन प्राप्त होगा। उत्पादक और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जब धनवान जो होता है वही तो दूसरों को देता है, जो जिसके पास पैसा रहेगा वही तो देगा। तो जो धनवान रहेगा वह क्या होगा, प्लस चार्ज रहेगा, उसका सोच धनात्मक। इसी का प्लस माने उत्पाद की ओर बढ़ रहा है, निकल रहा है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या करें, ऊष्मा को सोखेगा। ऊष्मा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन होता है, तो परिभाषित लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता माने इसमें ऊष्मा चाहिए, क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए इसको। उसे ऊष्मा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी माने ऊष्मा को सोखने वाला, ऊष्माशोषी माने जिसमें ऊष्मा की कमी है, ऊष्माशोषी माने ऊष्मा को सोखने वाला। वह
अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता में ऊष्मा की इसमें कमी है। आवश्यकता कब होता है? जब ऊष्मा की कमी होता है। कमी होता है तो ऊष्मा का आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। देखिए क्या क्या है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को जब क्रिया करेंगे तो नाइट्रेट क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद कितनी ऊर्जा चाहिए इसके? देखिए प्लस चार्ज माने अधिक, जिसमें ऊष्मा निकलेगा प्लस, और जिसमें आवश्यकता चाहिए उसे माइनस। तो माइनस चिन्ह लगाएंगे हम। 45 किलो कैलोरी क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा को निकालने वाला, ऊष्माशोषी माने ऊष्मा को ग्रहण करने वाला, माने ऊष्मा को आवश्यकता जिसमें रहे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस, क्योंकि जिसमें बन निकलता है उससे प्लस चार्ज। धनवान होता है वही तो पैसा देता है, जो गरीब होता है वह लेता है। तो प्लस 94 किलो कैलोरी पर ऊर्जा क्या हुआ? निकालेगा। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी माने ऊष्मा माने ताप, शोषी माने सोखने वाला। ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। एक क्या है? नाइट्रोजन हो गया। एक क्या है? सूत्र है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा माइनस, और कितने ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए? 45 किलो कैलोरी चाहिए। क्योंकि जो गरीब होता है वही तो पैसा लेता है, बैंक से ऋण लेता है, और जो धनवान होता है वह क्या कर देता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा रहे वो देगा, वो क्या प्लस है। उसकी सोच क्या धनात्मक रहे, जो गरीब रहता है उसका सोच क्या निगेटिव। तो जिसमें कमी है उसमें माइनस, जिसमें अधिक है जिसमें बाहर निकलेगा प्लस, और जिसमें आवश्यकता उधर माइनस। और इस कितने ऊर्जा इससे अभिक्रिया खत्म लगी? 45 ऊर्जा। पैंता इन दोनों अभिक्रिया में कुल कितना ऊष्मा खत्म हुआ है? 45 कैलोरी किलो कैलोरी। और इन दोनों अभिक्रिया से कितना ऊर्जा प्राप्त हुआ है? 94 किलो कैलोरी प्राप्त ऊर्जा हुआ है।